साथ ही नहीं, मेरे अलावा और 15 लड़कियां हैं, से ही परेशान करके रखा था। कभी मेरी फोटो वायरल करना, कभी मुझे धमकियां देना, कभी रिवॉल्वर दिखाना। छोटी छोटी बच्चियां को पकड़ते हैं जो चौल में रहती है, जो छोटे घर की हो। ये कभी भी बड़े घर की लड़कियों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि दुनिया लगातार एपस्टीन फाइल तो देख रही है, लेकिन वो घटनाएं बढ़ती कैसे है, उन घटनाओं को अंजाम किस तरीके से दिया जाता है, ये शायद ही कोई जानने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जब समाज में बढ़ती हैं या किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो उनके पास दो ही चारा रहता है, या तो वो मौत को गले लगा ले या फिर कानून का सहारा ले। लेकिन कई बार देखा गया है कि कानून के सहारे के बावजूद भी उनको न्याय मिलना कहीं ना कहीं काफ़ी कठिन होता है। एक ऐसी रियल स्टोरी, एपस्टीन फाइल नहीं, आपके अपने शहर से एक ऐसी रियल स्टोरी जहां पर भरोसे का फ़ायदा उठाकर एक नाबालिग बच्ची के साथ लगभग 5 साल तक शोषण किया जाता है। भरोसा जीतकर, वादे कर कर उसका शोषण किया जाता है। इस पूरी घटना को विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार कब से और किस तरीके से उस दरिंदे व्यक्ति ने उसके साथ दरिंदगी की। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। एक ऐसी घटना जो समाज को झकझोर कर रख देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब न्याय की बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर वो किसी भी धर्म की लड़की क्यों ना हो, शायद न्याय मिलना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपसे जानेंगे हम कि ये जो घटना आपके साथ हुई किस तरीके से घटी। जब मैं 17 साल की थी तब मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। मेरी फैमिली थोड़ा अलग ही सिचुएशन में चल रही थी, तो मैंने मदद मांगी थी। उससे मैंने हेल्प मांगी कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए। उसने 25,000 रुपये मुझे दिए, बट उसने मुझसे कुछ गलत वो भी रखा कि हम आगे चल के कुछ और चीज़ भी करेंगे। फिर उसने मुझे झूठी झूठी वो दी, उम्मीदें दी कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे तेरा पूरा लाइफ टाइम अच्छे से रहूँगा, ये वो सब कुछ, बहुत कुछ उसने उम्मीदें दी मुझे। जैसे कि मेरे घर पे भी उसने बोला था कि तू घर छोड़ दे अपना, तू घर में क्यों रहती है माँ बाप के साथ में, वो तेरा बस यूज़ करेंगे, वो तुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं उसके चक्कर में मेरा घर भी छोड़ दी थी। फिर उसने मुझे घर दिया था दमन में, मैं उस घर में रह रही थी। फिर वो डेली आता था, मिलता था, जो होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में वो सब होता था। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को खुद को बताने में शर्म आ रही है कि क्या क्या। व्यक्ति ने किस तरीके से आपका भरोसा जीता, किस तरीके से आप उसके झांसे में? मेरे को वो बहुत ज़्यादा पैसे दिखाता था और मुझे घूमने जाने के लिए हमेशा बाहर भेजता रहता था। जब भी मैं उससे शादी की बातें करूँ तो वो बोलता था, बात चेंज कर देता था। मुझे बोलता था कि तुम जाओ उत्तराखंड घूम कर आओ, तुम कहीं दूर और कहीं घूम कर आओ। फिर मुझे ये भी बोलता था कि हम आउट ऑफ कंट्री में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ मैं बनाऊंगा। मेरे को यहाँ तक कि स्टडी भी छुड़वा दिया, जो मैं पढ़ाई कर रही थी पढ़ाई भी छुड़वा दिया, सब कुछ छुड़वा दिया। बोलते ना, एक बच्चे को हम अगर चॉकलेट की लालच दे तो वो तो बच्चा जाएगा ही, वैसा कहीं ना कहीं मेरे को पैसा दिखा के लालच दिया गया। 17 साल की उम्र थी उस वक्त आपकी, यानी कि आप नाबालिग थी। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज 22 है। मैं 5 साल से ये सारी चीज़ें झेल रही थी। वो मेरे परिवार को धमकियाँ भी दे रहा था, रिवॉल्वर से मार दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे पापा के पास उसने एक आदमी भी भेजा था। मेरे पापा को उसने बोला कि तुम्हें ही चलना पड़ेगा ये सब काम पर। मेरे पापा बहुत डरे हुए थे वो टाइम पे। फिर उसने बीच में, जब मैं उससे बात करना छोड़ दी, तो उसने धमकी देने के लिए फिर मेरे पापा को मेरी फ़ोटोज़ वायरल की। जो फ़ोटोज़ कभी किसी पिता को ना भेजे तो बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ उसने मेरी भेजी जो सिर्फ उसके पास थे। वो सारे फ़ोटोज़ उसने वायरल किए। मेरे पापा 3 दिन तक डिप्रेशन में थे, वो रूम लॉक करके बैठे हुए थे। इतनी बड़ी हिम्मत 5 सालों में आपने दिखाई, कैसे ये हिम्मत आप कैसे दिखा सकी? कितनी धमकियाँ आई होंगी, किस तरीके के आपको ये चीज़ों से गुजरना पड़ा अभी तक? बहुत धमकियाँ तो बहुत आई, कभी जान से मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। मैं मेरे भाई को कभी कभी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, डर के मारे कि कहीं उसको कोई एक्सीडेंट ना करवा दे। उसने ऐसा कहा था कि मेरे पे इतने पैसे हैं कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बाहर से कितने भी आदमी बुला के तेरे पापा को उड़वा सकता हूँ, अगर तूने मुझसे बात करना बंद किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जब भी उससे दूर होने की कोशिश की, उसने बहुत कुछ किया मेरे साथ। मेरे क्या को लगता है आपको कि आपके अलावा इसमें और भी कई लड़कियां फंसी हुई हैं?
15-16 लड़कियां हैं, वो सब तो बोलेंगी ही नहीं आकर, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं वो वैसे ही डर आता है। मैं तो हिम्मत लेकर आई, मैं तो मरने ही वाली थी, पर मुझे मेरे भाई ने सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक फिर स्टेप ले ली कि चलो मैं आ जाती हूँ, अपनी कहानी बोल देती हूँ। पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस वाले मेरी अर्जी ले लिए हैं 13 तारीख से। आज 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, मैं खाली पुलिस स्टेशन में भाग ही रही हूँ। वो लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं और एफआईआर नहीं फाड़ रहे हैं, खाली स्टेटमेंट, आप अपनी कहानी बताओ। मैं कहानी बता बता के थक गई हूँ। कम से कम मुझसे 8 से 9 बार कहानियां पूछ ली गई है। यानी कि आपका बयान 8 से 9 बार ले लिया गया है पुलिस स्टेशन में। हाँ, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या, कब, किधर क्या हुआ था, चलो ये सबूत लाओ। मैं वो सबूत भी देकर आई, उसके बाद भी मुझे बोलते कि अब तुम बैंक स्टेटमेंट दो। मैंने बैंक स्टेटमेंट भी दिया, बहुत सी चीजें मुझसे मंगाएगी, मैंने सारी चीजें ला कर दी वहां पर। बट अभी भी बोलते हैं कि मतलब अभी आपका स्टेटमेंट लेना बाकी है, फिर हम एफआईआर फाड़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो। और अभी तो मुझे एक और बात, मुझे कल, बल्कि ऐसे तो कोई औरत को 7 बजे के बाद बुलाया नहीं जाता है स्टेशन, पुलिस स्टेशन में। उन लोगों ने मुझे 7 साढ़े 7 बजे फोन करके बुलाया पुलिस स्टेशन में। कब की बात है ये? ये कल की बात है। जब अच्छा, पहले स्टेटमेंट अगर ले चुके हैं तो कल 7 साढ़े 7 बजे क्यों वापस बुलाया? मुझे बुलाया कि हम आपका एफआईआर फाड़ देंगे, बट कल जाने के बाद भी सेम वही वाला सीन हुआ। मुझसे फिर से कहानी पूछा गया, आपके साथ क्या हुआ, ये एविडेंस काम नहीं करेंगे, आप फोटो लेकर आओ। अगर मुझे पता होता कि ये सब दिन आज आने वाला है, तो मैं वो सारे फोटोज तक क्लिक करके साथ में। कितने बजे तक? 7:30 बजे? अगर 7 बजे आप गए, कितने बजे तक आपको बिठा के रखा? मुझे बैठा के रखा 9:30 बजे तक। 9:30 बजे? हाँ, मुझसे खाली बातें ही पूछते रहे बिना मतलब का, और मुझे बोल रहे थे कि प्रूफ मार्क करके दो पेपर्स में। ये आप समझ सकते हैं कि जब कोई शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर जाता है, जैसे कि इन्होंने एक चीज़ बताई कि इनके एडवोकेट ने तो एक चीज़ इनको बता दी कि 7 बजे के बाद महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाना। उससे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास कोई शिकायतकर्ता शिकायत लेकर आता है, आपको अर्जी देता है, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य ये बनता है कि जिस व्यक्ति का उसमें नाम डला हुआ है उस व्यक्ति को भी सामने बुलाना। एक एक बार पहले दोनों के बयान लेना, उसके बाद दोनों को सामने बिठाकर भी बात करना, इतना तो पुलिस कर सकती है। लेकिन जब मामला ज़्यादा पेचीदा लगता है तो एफआईआर करके वो मैटर कोर्ट में भेज दिए जाए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बार बार इनसे सबूत मांगे जा रहे हैं, इनसे स्टोरी पूछी जा रही है, वही एक स्टोरी एक महिला के साथ 5 साल तक किस तरीके से शोषण हुआ, क्या क्या घटा उसके साथ में, क्या वो लड़की हो या महिला हो, उन चीज़ों को इतने आसानी से बार बार अपनी ज़बान से बता पाएगी? देश में ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं कि जब लड़कियां इस तरीके की घटनाओं से गुजरती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगा लेती हैं, या फिर कई इस तरीके के वीडियोस वायरल होते हैं कि या तो उनको किसी एक ऐसे बिजनेस धंधे में उतार दिया जाता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने बताया जिस तरीके से कि एक ही ये नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं। जब ये मामला पुलिस स्टेशन में जाता है तो सबसे पहले उनको जांच करनी चाहिए कि लड़की ने जो चीज़ आपको बताई कि 17 साल उम्र थी, तो सबसे पहले तो ये पॉस्को एक्ट बनता है। पॉस्को एक्ट में उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है कानूनी प्रक्रिया से, लेकिन उसके बावजूद भी गोल गोल घुमाना, न्याय के कटघरे में खड़े कर कर भी न्याय ना देना, और इस तरीके से ये एक बेइज्जती जैसा मामला हो गया कि जिस लड़की के साथ वो घटना घटी, ऐसी घटनाएं आए दिन समाज में होती हैं। जब ये घटना घटी तो वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए या न्याय के लिए अगर न्यायपालिका के पास यानी कि पुलिस प्रशासन या कोर्ट में जाती है, तो न्याय की जगह इसी तरीके से उनको लज्जित किया जाता है, जिस वजह से लड़कियां कोर्ट कचहरी जाने के बावजूद भी मौत को गले लगाती हैं। जिस तरीके से एक भिलाड़ की घटना आपने देखी कि एक नहाती हुई युवती का वीडियो वायरल होता है, आज वो इतने डिप्रेशन में है कि किसी भी वक्त वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकती है, मतलब कोई भी कदम उठा सकती है। ईश्वर ना करे अगर वो औरत, वो महिला अगर कोई गलत कदम उठाती है तो क्या उस पुलिस स्टेशन के ऊपर एफआईआर होगा, या उस पुलिस स्टेशन में जिन लोगों के पास ये मामला है क्या उनके ऊपर एफआईआर होगा, उनकी नौकरी जाएगी? सेम आज जो अपने इस चैनल पर आप देख रहे हैं, जो लड़की आज हमारे साथ में बैठी हुई है, अगर उसे बार बार इसी तरीके से परेशान किया जाए, बार बार उसी से ही वो चीज़ें पूछी जाए जो एक लड़की बताने में कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती, और आगे चलकर अगर वो लड़की किसी ऐसी घटना को, किसी ऐसे काम को अंजाम दे दे जो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए कलंकित साबित हो,
लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं समाज के बीच में आती हैं, शासन प्रशासन के पास जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा उसे ही आरोपी साबित किया जाता है जो परेशान हो, जो पीड़िता हो या पीड़ित हो। कई ऐसी घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के न्याय प्रणाली को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको क्या उम्मीद है, आगे क्या कदम रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस वाले मुझे वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस आदमी से मैंने अभी जिसके खुलासा करने के लिए उतरी हूँ, वो आदमी बार बार यही कहता है कि मेरे पास इतने पैसे है कि मैं पुलिस को भी खरीद लूंगा, मैं तेरा काम तेरे को देखना कितना भटकाऊंगा। उसने मुझे बहुत पहले ये सारी धमकियां दे दी थी, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ तो वही हो रहा है मेरे साथ। मुझे पुलिस वाले बस इधर से उधर भटका रहे हैं, मेरे एफआईआर नहीं ले रहे, ना एफआईआर दर्ज करे, बस एक ही बात कह रहे हैं, आप अपना स्टेटमेंट दे दो, आपको इतना घंटा जाएगा, आप उतना घंटा वेट करो। मैं इंतजार भी कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, फिर मुझे रात में बुलाया जा रहा है। रात में जाने के बाद मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि कोर्ट का काम बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम आपके काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, हम कल शाम को आपके काम पे ध्यान देंगे। अच्छा, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई राजनेता? वो बिजनेसमैन है। बड़ा हाँ, वो बिजनेसमैन है, उसके 2 फैक्ट्रीज है। वो अपने पैसों के दम पर ही सब लड़कियों को पटाता है, सब कुछ करता है, घुमाता है उनको, उनको अय्याशी वाली जिंदगी दिखाएगा। दिखाने के बाद एंड मोमेंट पे उन लड़कियों को छोड़ देगा। उनकी जिंदगी से वो पूरा खेलेगा, शरीर से भी खेलेगा, वो सबसे खेलता है, वो ऐसा आदमी है। और जब वो लड़की दूर होने जाए तो उनको धमकियां देता है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ये कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे, तुम शादी तो करके दिखाओ, तुम्हें मैं गोली से उड़ा दूंगा। मुझे ये तक भी धमकियां मिली है। मेरी शादी कहीं ना कहीं मेरे पापा देख ही रहे थे, जब कराने वाले थे तभी भी उसने यही किया। उस लड़के को उस लड़के के फैमिली में मैसेज किया, बहुत गंदा गंदा मेरे बारे में तो बोला ही बोला, मेरी फोटोज भी वायरल किया, मैं तभी भी कुछ नहीं बोली। फिर लड़के को धमकी दिया जाता है कि अगर आपने शादी की तो आपको भी हम जान से मार देंगे और इस लड़की को भी जान से मार देंगे। अच्छा, जब इतनी सारी लड़कियां हैं या फिर कोई स्टार्टिंग में इस तरह की घटनाएं होती होंगी, तो कोई नशीले पदार्थ का सेवन करवाना या फिर उन आदत डालना, ऐसा कोई चीज़? हाँ हाँ, मेरे पास वो चीज़ भी प्रूफ है। वो सब लड़कियों को पहले तो नशे वशे की चीजें दिखाएगा, पैसे देगा, बोलेगा जाओ पार्टीज करो, पब में जाओ। धीरे धीरे दारू की आदत लगाएगा। दारू से आप जानते ही हैं कितने सारे सूखे नशे होते हैं, जो वो सब करवाता है सब लड़कियों को। अमेरिका जाएगा तो अमेरिका से कोई कैंडी लेकर आता है, उस कैंडी का नाम नहीं पता, बट मेरे पास फोटो है। नशे की चीज़? नशे की चीज है वो, 2000 mg उतना तो नशा है उसमें। वो कैंडीज वो बच्चियों को खिलाता है, उससे आदत लगाता है, फिर बाहर उनको ही बदनाम करेगा कि लड़की नशेड़ी है, ये है। मतलब फोटोज वीडियोज भी सबके बना के सब रखता है, है? मेरे पास सब कुछ है। और वो खुद भी बना के रखता है, वो खुद धमकी देता है कि अगर तुमने छोड़ा तो तुम्हारे घर के बाहर मैं ड्रग्स रख के चला जाऊंगा, पुलिस वाले भेज दूंगा, नार्कोटिक्स वाले तुम्हें उठा के लेकर जाएंगे, ऐसी ऐसी धमकियां भी देता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, पैसे वाला है तो हो सकता है कि पैसे का लालच अगर आपको दिया है, तो कई बार आपको पैसे वगैरह भी दिए? हाँ, मुझे उसने पैसे दिए, ऐसा नहीं कह रही, बट वो अपने बेनिफिट के लिए। जब भी मैंने शादी की बात की तो उसने मुझे पैसे दिए कि तुम जाओ यहाँ घूम कर आओ, वहाँ घूम कर आओ। मेरे को नहीं लगा कि वो मेरे साथ कुछ खेल रहा है, तभी तो मैं यही सोचती थी कि मुझे बहुत प्यार करता है वो। बट अब जब पता चला कि इतनी इतनी लड़कियां हैं, 12-15 लड़कियां हैं, तो समझ आ गया कि मेरी जिंदगी के साथ खेला गया है। इसके लिए मैं अब इंसाफ चाहती हूँ। मैं मरने पर भी आई, मैंने अपने आप का हाथ वाथ सब काट लिया था, नस वस सब काट ली थी, बट वो लोग हंस रहे थे तभी भी कि नाटक है इसका तो, अरे छोड़ो हटाओ, और लड़कियां पड़ी है मार्केट में, उनको हम यूज करेंगे, ये खत्म हो चुकी है, इतना कुछ बोला गया है तो मुझे। ये व्यक्ति ये सब अकेला करता है या फिर एक टीम होगी इस तरीके की लड़कियों को पहला पकड़? ये लोग हाई प्रोफाइल के लोग हैं, सब बिजनेसमैन हैं। ये इनकी ग्रुप है, बहुत बड़ी ग्रुप है, कम से कम 8 से 9 आदमी हैं जो यही सब काम करते हैं। महिलाएं भी शामिल है उसमें? नहीं, महिलाएं नहीं, खाली आदमी हैं जो मिलकर बैठकर शाम को ड्रिंक करते हैं, जब दारू वारू पीते हैं तब पीते पीते ये सब लड़कियों की मजे लेते हैं। लड़कियों का पता करते हैं कौन सी लड़की कब कहाँ क्या है, उनको बुलाओ, ये सब करो, यही है उनका। यानी कि जो लड़की असहाय है, कमजोर है, जिसको जरूरत है, पहले उसकी हेल्प करना, उसके पहले बाद इन उनकी चीजों में। मदद करेंगे, हाँ उनकी मदद करेंगे। मदद करते ही वो एक और बार वेट करते हैं कि अब दूसरी मदद लड़की मांगने आए। जब लड़की दूसरी बार मदद करती है तो ये सब गलत गलत बातें करने लगते हैं कि चलो हमारे साथ गोवा चलो, ये बाहर लेकर जाएंगे, बाहर की दुनिया दिखाएंगे लड़कियों को, शॉपिंग करवाएंगे, सब करवाएंगे।
फिर बीच रोड पे छोड़ देंगे, फेंक देंगे। अपने दोस्तों में यहाँ तक कि यूज भी करवाने की कोशिश करते हैं लड़कियों को। दूसरे दोस्तों के साथ। हाँ, कि तुम अब बात करो, मेरा तो मन भर गया बात करके, अब तुम बात करो। बहुत कुछ ऐसा किया गया है सर जो मैं नहीं बोल सकती, बट मैं सारे प्रूफ्स देकर आई हूँ पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि ये एविडेंस नहीं है, इसको एविडेंस नहीं बोला जा सकता है। ऊपर से मेरी उम्र, जब मैंने बोला कि मैं 17 साल की थी तो उसने मेरे साथ ये सब किया था, तो मुझे मेरी उम्र बताया जा रहा है, नहीं तू 18 साल की थी। ये पुलिस वाले ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा सामने से मुझे पुलिस वाले ने बताया। फिर बाद में बोलता है कि ये मैं नहीं कह रहा, आप अपनी खुद की उम्र गिन लो। ये कवर अप करने के लिए एंड में बोल रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग सब मिले हुए हैं, मुझे यही लग रहा है। सबके सब मिलकर मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, मुझे भगा। क्या क्या चाहती हो अभी आप? मैं चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो वो मुझसे शादी करे। अगर वो शादी नहीं करेगा और उसको सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मैं इस स्टेज पर आ चुकी हूँ। ये थी हमारे साथ में वो लड़की जिसके साथ इस तरीके की दरिंदगी भरी घटना हुई, और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने जो भी बयान दिया, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। उस व्यक्ति से भी हम कोशिश करेंगे मिलने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे गैंग के पीछे कौन कौन है। जब बात एपस्टीन फाइल का आ जाता है, जब नाम एपस्टीन फाइल की आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना टीम वर्क इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। और जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 12 से 15 और भी लड़कियां उसके जाल में फंसी हुई है। सॉरी, वो सब नाबालिग है, वो भी नाबालिग ही हैं। हाँ, वो सब आधी तो चौल में रहने वाली लड़कियां हैं। वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे घर की लड़कियां हैं उनको टारगेट करता है, उनको पहले घुमाएगा फिराएगा। बाकी वो कभी बड़े खानदान की लड़कियों को, वो छोटे छोटे घर की लड़कियों को उठाएगा, उनको आदत लगाएगा और अपने घर की बेटियों को यूएस यूएस सब भेजेगा पढ़ने के लिए। बाकी लड़कियों की वो लाइफ स्पॉइल करता है जो छोटे छोटे खानदानों की है। मेरी स्टडी भी कहीं ना कहीं उसी ने स्पॉइल की। मैं पढ़ाई कर रही थी तब वो मुझे मिला था, पर उसने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी ये बोलकर कि तुम पढ़कर क्या करोगे, तुम्हें रहना मेरे साथ ही है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तुम्हारा पूरा लाइफ मैं देखूंगा, ये देखूंगा। उसने बहुत कुछ सपने दिए और आज देखो क्या हो गया। मैं बीवी बच्चे हैं उसके? हाँ, उसकी बीवी बच्चे, उसकी बेटी है, हमारे उम्र की बेटी है उसकी, हमारे उम्र का बेटा है उसका। उसकी उम्र लगभग कितनी होगी? उसकी उम्र होगी 49। 49। हाँ, सब एजेड, वो जितने भी उसके ग्रुप में बैठते हैं आदमी लोग सब इतने इतने एज के ही है, और छोटी छोटी बच्चियां को पकड़ते हैं जो चौल में रहती है, जो छोटे घर की हो। ये कभी भी बड़े घर की लड़कियों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि हम हाई प्रोफाइल वाले हैं, हम छोटे छोटे लोगों का खर्चा चलाते हैं, हम छोटे लोगों को देखते हैं। ये अपने आप को पता नहीं क्या ही बताते हैं, बट ये सब उन लोगों ने किया है। और मेरे साथ ही नहीं, मेरे अलावा और 15 लड़कियां हैं जिनके साथ ये हो रहा है। वो तो नहीं आएंगी बोलने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि उनके परिवार के साथ कहीं वो कुछ करने ना लगे, उनकी जो न्यूड न्यूड फोटो है कहीं वो सोशल मीडिया पे शेयर ना कर दे। बट मैं इसके लिए स्टेप ली क्योंकि मेरे साथ ये बहुत सालों से हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। वो मुझे ऐसे ही परेशान करके रखा था, कभी मेरी फोटो वायरल करना, कभी मुझे धमकियां देना, कभी रिवॉल्वर दिखाना, कभी मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देना। बहुत सी उसने धमकियां दिया। तो मैं आज इधर आई हूँ कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स बता सकूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं एंड मोमेंट पे ये इधर आई हूँ मीडिया में अपनी तकलीफ में। अब ये मामला कितना पेचीदा है आप इस पूरे वीडियो से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये शासन प्रशासन और समाज के बीच जब जाता है तो समाज इसको किस तरीके से देखता है। क्या हर एक घटना, वो कितनी भी दरिंदगी भरी हो, एक आम घटना के तौर पर ही देखा जाएगा, या फिर जिस देश को विश्व गुरु कहते हैं, जिस देश में संस्कार और संस्कृति की बात चलती है, जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चलता है, जिस देश में नारी शक्ति की बात चलती है, जिस देश में लड़कियों को यानी कि नाबालिग बच्चियों को कन्या माना जाता है और पूजा जाता है, उस देश में इस तरीके की एपस्टीन फाइल जैसी घटना कहीं ना कहीं कितनी हृदय विदारक होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही गंभीर मामला और जांच का मामला है। इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन किस तरीके से इन्वॉल्व होकर निष्पक्षता से जांच करता है, दोषी जो भी हो, जितने लोग भी हों, उनको किस तरीके से क्या सज़ा देता है, ये पूरी देखने वाली बात होगी।
हम कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से भी मिलने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितनी और लड़कियां उसका शिकार हो चुकी हैं। और जैसा कि एक सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं होगा। गरीब चौल में रहने वाली लड़कियों को पहले सहयोग करना, उनका भरोसा जीतना, सहायता और सहयोग के नाम पर मानसिक तौर से उनको कंट्रोल करना और उसके बाद उनके साथ शोषण करना, उनका उत्पीड़न करना, इस तरीके के कई मामले देश से आते भी रहते हैं। अब ये पूरा मामला एक जांच का मामला है। निष्पक्षता से कितनी और किस तरीके से इस पर जांच होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस घटना पे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सलसल न्यूज़।